हिंदू नववर्ष 2025 क्या लाएगा यह साल? जाने ज्योतिषीय भविष्यवाणी। हिंदू नववर्ष 2025 विक्रम संवत 2082 30 मार्च 2025 से आरंभ हो रहा है। इस वर्ष सूर्य देव राजा और मंत्री दोनों की भूमिका में रहेंगे, जो शासन में अनुशासन और सख्ती का संकेत देते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस नववर्ष में प्रशासन में सुधार की संभावना है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कदम उठा सकती है। मौसम और कृषि पर प्रभाव। कालयुक्त संवत्सर के अनुसार इस वर्ष अनाज की पैदावार अच्छी रहने की संभावना है। हालांकि मौसम में अनियमितता बनी रहेगी। गर्मी की तीव्रता अधिक हो सकती है और मानसून के दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य और महामारी से जुड़ी आशंकाएं। इस वर्ष स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई और अज्ञात बीमारियों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व भी बढ़ेगा। राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य। नववर्ष की कुंडली के अनुसार केंद्र सरकार में अप्रत्याशित बदलाव संभव है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उथल-पुथल की संभावना है। अप्रैल से मई के दौरान शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है और होम लोन की ब्याज दरों में कमी आने की संभावना है। राशियों पर प्रभाव। मेष, सिंह और धनु। इन राशियों के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यधिक शुभ रहेगा। करियर और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है। मिथुन, कन्या और मीन। इन राशियों के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां जरूरी होंगी। कर्क और वृश्चिक। नौकरी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि नववर्ष में संयम और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और समाज में नैतिकता का महत्व बढ़ेगा। नए वर्ष का स्वागत करते समय सतर्कता और जागरूकता के साथ कदम बढ़ाएं। सूर्य देव के आशीर्वाद से सफलता और समृद्धि की ओर अग्रसर हों। वाइट, ज्योतिष आचार्य पंडित जितेंद्र चौबे। गुरुदेव क्या कहेंगे? नया हिंदू नववर्ष प्रारंभ होने वाला है, कैसा क्या यह नया वर्ष का फल रहेगा और कैसा क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, 30 मार्च 2025 दिन रविवार को हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है। इसको हम बोलते हैं विक्रम संवत। तो यह विक्रम संवत 2082 और जो शक संवत है वह 1938 है। इस संवत्सर का नाम कालयुक्त संवत्सर है। इस संवत्सर में राजा सूर्य हैं और मंत्री पद पर भी हमारे राजा सूर्य ही स्थापित रहेंगे। सामान्यतः यह वर्ष सबके लिए सुफलकारी है। इस वर्ष जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। भूकंप आदि एवं अग्नि दुर्घटनाओं का अत्यधिक योग बनेगा। राजा सूर्य होने के कारण रक्त विकार से व्यक्ति पीड़ित होंगे और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव अधिक होगा। अत्यधिक गर्मी होने के कारण लोगों को बीमारियां उत्पन्न होंगी। वर्ष प्रतिपदा चैत्र नवरात्रि भी हमारे यहाँ प्रारंभ हो रही है। चतुर्थी और पंचमी तिथि एक साथ होने के कारण यह नवरात्रि हमारे यहाँ पर 8 दिन की मानी जाएगी। माँ भगवती जगदम्बा की उपासना करने के लिए हम समस्त भक्त एकत्रित होते हैं, तो निश्चित रूप से हम माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करें, जिससे कि इस वर्ष जो भी कुप्रभाव हैं उनमें हमें शांति मिलेगी और हम सुख और ऐश्वर्य के भागी होंगे। आज 29 मार्च को रात्रि 9:44 से शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें कि कुंभ, मीन और मेष 3 राशियों पर 7.5 शनि का प्रभाव हमारे यहाँ देखने को मिलेगा। साथ में राशि सिंह और
धनु राशि, इन दोनों राशियों पर 2.5 साल की शनि, जिसको हम ढैया बोलते हैं, उसका प्रभाव प्रारंभ होगा। शनि शांति के लिए हमें भगवान शनि की आराधना एवं हनुमान जी का पूजन विशेष रूप से लाभदायी है। शनि शांति का सबसे छोटा सा उपाय है कि हम शनिवार को प्रातः काल उठकर पीपल वृक्ष की जड़ पर जल अर्पित करें, 7 काली अगरबत्ती लगाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। और रात्रि में सूर्यास्त के बाद, रात्रि भी ना हो पाए, सूर्यास्त के समय हम 4 मुखी 4 बत्ती वाला सरसों के तेल का दीपक रखें तो निश्चित रूप से शनिदेव हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे आगे के कार्य सफल होते हैं। मूलतः संवत्सर की बात करें तो यह संवत्सर हमारे लिए सामान्य फलदायक है और राजा भी प्रसन्न रहेंगे, प्रजा भी प्रसन्न रहेगी। व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए और निम्न वर्ग के लोगों के लिए यह विशेषता शुभ फलदायी वर्ष है। क्या नाम लिखा? डॉक्टर जितेंद्र चौबे, ज्योतिषाचार्य।